अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुराद साहब, इरफान खान का जाना फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति। फिल्म जगत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए। वो सिर्फ एक राष्ट्रीय अभिनेता नहीं थे, वो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता थे। और जितने पॉपुलर, जितने लोकप्रिय वो हमारे देश में थे, उतने ही लोकप्रिय वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थे। सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के बल पर। कभी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, कभी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं की, खामोश रहते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनका काम बोलता था। उन्हें अपने बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका काम बोलता था। टोंक जैसे छोटे से शहर से आए थे और सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पर इतना बड़ा नाम उन्होंने कमाया, इतनी इज्जत कमाई जो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और विडंबना की बात यह है कि आज से 2 साल पहले श्रीदेवी जी का निधन हुआ था। उनकी उम्र भी 53 साल थी, इनकी उम्र भी 53 साल है। लेकिन इन दोनों कलाकारों के बारे में कहूंगा कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने अचीव किया, जो इन्होंने पाया, एक आम इंसान 153 साल में इतना नहीं कर सकता। वो एक आनंद फिल्म का डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो अब वो चले गए हैं, उनके साथ उनका टैलेंट नहीं गया है, टैलेंट तो हमेशा रहेगा। आइंदा आने वाली पीढ़ी भी उनका काम देखेगी, जो आज नहीं देख पाई है उनका काम। तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा हमारा नुकसान है जी, इंडस्ट्री का, पूरे देश का और पूरी दुनिया का। बिल्कुल। और जिंदगी लंबी तो नहीं थी उनकी, लेकिन बड़ी जरूर बनी उनके अभिनय से। उनकी जो प्रस्तुति रही है और जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है, चाहे समाज में एक प्रेरणा के रूप में। आपने कितने करीब से देखा उनको, क्या पल बिताए हैं, जिस तरीके से आप उनके काम को बता सके, कितनी बारीकी से वो काम किया करते थे, क्योंकि थिएटर के कलाकार थे, बहुत मंचेरी कलाकार। कई बार तो अकल हैरान होती थी उनका काम देखकर कि बड़े से बड़ा अननेचुरल सीन वो इतने नेचुरल वे में कर जाते थे। जैसे संजीव कुमार जी थे, ये बहुत नेचुरल एक्टर थे। और सबसे अच्छी बात ये थी इनमें कि हमेशा इनकी पिच बोलने की बहुत नॉर्मल होती थी, नॉर्मल पिच में बात करते थे। अक्सर एक्टर्स एक्टिंग करते वक्त अपनी आवाज का वॉल्यूम तेज कर देते हैं या ऊंचा कर देते हैं। ये इतने नेचुरल तरीके से डायलॉग बोलते थे कि लगता ही नहीं था कि ये डायलॉग बोल रहे हैं, बल्कि लगता था कि कोई इंसान कैमरे के सामने बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी से मुखातिब हो रहा है। ये उनमें एक खास बात थी। तो ऐसे कलाकार जो है वो कभी कभार ही पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रजा जी, हमसे बातचीत करने के लिए।